प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थ्य नाम में आप सबों को जय मसीह की। आज के ऑनलाइन आराधना में आप सबों का स्वागत है। परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं भजन संहिता 24 अध्याय पहले पद से आगे। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी, क्योंकि उसी ने उसकी न्यों समुद्रों के ऊपर दृढ़ करके रखी और महानदों के ऊपर स्थिर किया है। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है, जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया और ना कपट से शपथ खाई है। वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। परमेश्वर का धन्यवाद करें। आइए हम प्रार्थना पूर्वक आज की आराधना में हम शामिल हों। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके अनुग्रह के सिंहासन के नज़दीक में हम आते हैं। हम धन्यवाद करते हैं आज की इस ऑनलाइन आराधना में आपकी बरकत और आशीष बहुत आयत से हो। हमारे प्रिय जो भिन्न भिन्न स्थानों से, अपने अपने घरों से, भिन्न भिन्न परिस्थितियों से होकर के इस समय हमारे साथ इस आराधना में जुड़े में आपकी आशीष भरपूरी के साथ में मिलने पाए। आपके अलौकिक सामर्थ्य के जीवन में प्रकट हो। सारे बंधन, श्राप, अभिशाप को खत्म कर तोड़ दे और चंगा करने के लिए हाथ बढ़ा। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बातचीत कर आपकी अलौकिक सामर्थ्य हमारे जीवन में प्रकट हो। यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर, आमीन। आइए हम परमेश्वर की आराधना करें कुछ गीतों को गाते हुए। परमेश्वर हम सर एक को बड़ी आशीष दे। आपकी महिमा का बादल मुझे घेरे रहने पाए पिता। यहोवा परमेश्वर तेरी स्तुति हो। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। लॉर्ड वी वर्शिप यू, वी वेलकम यू होली स्पिरिट। हालेलुया। परमेश्वर से कहें इस गीत के द्वारा, प्रभु मुझे छू ले, परमेश्वर मुझे छू ले, मेरे जीवन को छू ले, परमेश्वर मुझे नया कर। थैंक यू लॉर्ड। बहुत आदर के साथ लेट्स डिक्लेयर, थैंक यू जीसस। लग जाए
प्रभु आराधना के हर एक भाग को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। हम में से हर एक के साथ आप बोलिए और बातचीत कीजिए। परमेश्वर, हमारी महिमा, हमारा आराधना आज आपको ग्रहण योग्य होने पाए। लॉर्ड, वी हम्बल आवरसेल्व्स बिफोर यू। थैंक यू जीसस, इन जीसस नेम, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। ये आनंद के साथ हम गाएंगे, अति शीघ्र ही टल जाएगी ये तकलीफ 2 दिन की, ना होंगे निराश, हम ना होंगे निराश। आमेन। परमेश्वर अय्यूब का परमेश्वर है, हमारी सब परिस्थितियों को बदलने वाला परमेश्वर है, दुख के समय में हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। ताली बजाते हुए, झूमते हुए, आनंद के साथ। अति शीघ्र ही टल जाएगी ये तकलीफ 2 दिन की, अति शीघ्र ही टल जाएगी ये तकलीफ 2 दिन की। ना होना निराश, तुम ना होना निराश, ना होना निराश, तुम ना होना निराश। अति शीघ्र टल जाएगी ये तकलीफ 2 दिन की, अति शीघ्र टल जाएगी ये तकलीफ 2 दिन की। फिर मनुष्य के दिन ब दिन नया बनने की रुत है अभी, फिर मनुष्य के दिन ब दिन नया बनने की रुत है अभी। ना होना निराश, तुम ना होना निराश, ना होना निराश, तुम ना होना निराश। अति शीघ्र ही टल जाएगी ये तकलीफ 2 दिन की, अति शीघ्र ही टल जाएगी ये तकलीफ 2 दिन की।
शीघ्र ही टल जाएगी ये तकलीफें 2 दिन की। हालेलुया। ना होंगे निराश हम प्रभु, क्योंकि तू हमारे साथ है। मेरा रक्षक ना ऊँघेगा और ना सोएगा। इस्राएल का रक्षक हमारे साथ है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। हम विश्वास करते हैं कि हमारा रक्षक यहोवा है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे परिस्थितियों में, हमारी तकलीफों में, हमारी निराशाओं को दूर करने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। आमीन। हालेलुया। ये एक और गीत को हम गाएंगे, मेरा चट्टान आप ही हैं, मेरी रक्षा करने वाला प्रभु। हालेलुया। हम अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। आमीन। विश्वासियों के परमेश्वर की आराधना करें, सामर्थी परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया। मेरा चट्टान आप ही है, मुझे रक्षा करने वाला। मेरा चट्टान आप ही है, मुझे रक्षा करने वाला। पराक्रम सामर्थ से भरा है यीशु, महिमा के योग्य है तू। पराक्रम सामर्थ से भरा है यीशु, महिमा के योग्य है तू। आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को। हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना। मेरे दुख और आंसुओं में संभाला अनुग्रह से, मेरे दुख और आंसुओं में संभाला अनुग्रह से। सत्य और जीवन से भरा है यीशु, स्तुति के योग्य है तू। सत्य और जीवन से भरा है यीशु, स्तुति के योग्य है तू। आराधना यीशु को, आराधना हर कोई कहे आराधना यीशु को, आराधना यीशु को। हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना। तेरे पंखों की छाया में तसल्ली मिलती मुझे, तेरे पंखों की छाया में तसल्ली मिलती मुझे। प्रेम और शांति से भरा है यीशु, प्रशंसा के योग्य है तू। प्रेम और शांति से भरा है यीशु, प्रशंसा के योग्य है तू। आराधना यीशु को, we worship you Jesus. आराधना Oh, we declare this Lord.
महिमा के योग्य है तू, पराक्रम सामर्थ से भरा है यीशु, महिमा के योग्य है तू। हाथों उठाकर कहे प्रभु आपको महिमा मिले। यीशु को आराधना, यीशु को आराधना, यीशु को हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना। प्रार्थना करें, परमेश्वर आपको आराधना मिले प्रभु, परमेश्वर प्रभु आपको महिमा मिले राजा। ओ खुदावंद बाप, लॉर्ड यू डिजर्व ऑल द ग्लोरी। हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना की योग्य परमेश्वर का हम धन्यवाद दें। हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं और परमेश्वर से कहें, प्रभु तू मेरा परमेश्वर है, प्रभु तू मेरा उद्धार करता परमेश्वर है, प्रभु तू मुझे नया जीवन देने वाला परमेश्वर है प्रभु। हालेलुया। वचन कहता है चाहे तुम घोर अंधकार की भरी हुई तराइयों में से भी होकर चलो तो भी तुम्हें कोई हानि नहीं होगा। हालेलुया, क्योंकि तू मेरा रक्षक ठहरा है प्रभु। हालेलुया। अब्राहम का परमेश्वर आज मेरे साथ है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपनी प्रार्थना के द्वारा अपने जीवन के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स को तोड़िए। अपनी प्रार्थना के द्वारा कहें, प्रभु मेरे जीवन से मेरे श्रापों को हटा दे पिता। परमेश्वर पिता, मैं अपनी आपकी आशीष को अपने जीवन में देखना चाहता हूँ। परमेश्वर पिता, आपकी आशीष को मैं अपने जीवन में देखना चाहती हूँ। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु स्वर्गीय आशीष दे पिता, स्वर्गीय आशीष दे पिता। प्रभु धन दौलत से बढ़कर के स्वर्गीय आशीष दे प्रभु। हालेलुया। कहें, गॉड आई नीड नथिंग बट यू लॉर्ड। हालेलुया। लॉर्ड आई नीड नथिंग बट यू। मुझे कुछ नहीं लेकिन परमेश्वर आपके पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहिए प्रभु। आपके पवित्र आत्मा की परख की आत्मा चाहिए पिता परमेश्वर। आत्मा के वरदानों की आवश्यकता है प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। लॉर्ड आई वेलकम यू इन माय लाइफ, आई वेलकम यू इन माय फैमिली। हालेलुया। स्वर्गीय आशीष दे प्रभु। स्वर्ग को तू खोल, हाथ अपना बढ़ा पिता परमेश्वर और मुझे पवित्र कर, मुझे पवित्र बना परमेश्वर। हालेलुया। बड़े आदर के साथ, भक्ति के साथ परमेश्वर की ओर ध्यान लगाते हुए, स्वर्ग की ओर ध्यान लगाते कहें, विश्वास के साथ ये कहें, स्वर्गीय आशीष दे। स्वर्गीय आशीष दे, स्वर्गीय आशीष दे, स्वर्गीय आशीष दे, स्वर्गीय आशीष दे। स्वर्ग को दुखो हाथ अपना बढ़ा, स्वर्ग को दुखो हाथ अपना बढ़ा, स्वर्गीय आशीष दे। आत्मा की चंगाई दे, हर कोई आत्मा की चंगाई दे, आत्मा की चंगाई दे, आत्मा की चंगाई दे। आत्मा पवित्र
हमको ग्रहण कर हर कोई कहे हमको ग्रहण कर प्रभु, हमको ग्रहण कर प्रभु। जैसे भी है हम हैं तेरे, जैसे भी है हम हैं तेरे, हमको ग्रहण कर प्रभु। स्वर्गीय आशीष दे, स्वर्गीय आशीष दे, स्वर्गीय आशीष दे, स्वर्गीय आशीष दे। स्वर्ग को तू खोल, हाथ अपना बढ़ा, स्वर्ग को तू खोल, हाथ अपना बढ़ा, स्वर्गीय आशीष दे। हालेलुया। प्रभु जैसे हिरनी जल के लिए हाँफती है पिता, वैसे मेरा आत्मा प्रभु आज आपके लिए प्यासा है प्रभु। तो अपनी आत्मा से हमें से हर एक को अभिषेक कर, अपने पवित्र आत्मा की आत्मा से हमें से हर एक को अभिषेक कर। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करें, आत्मा के नए हो जाने के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। परमेश्वर से कहे प्रभु अपनी आत्मा को नए सिरे से मेरे अंदर उत्पन्न कर। परमेश्वर आत्मा के वरदानों से नए सिरे से मेरे अंदर उत्पन्न कर। परमेश्वर पिता मेरे जीवन में आप बढ़ने पाए प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। राजाओं के राजा परमेश्वर प्रभु तू महिमा लेना जानता है पिता। परमेश्वर प्रभु आपने हमारी सृष्टि की है पिता कि हम आपकी आराधना कर सकें, हम आपको महिमा दे सकें, और इसलिए प्रभु आज हम आपको महिमा देते हैं, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं पिता। तो ग्रहण कर, ग्रहण कर पिता, क्योंकि हम जैसे भी हैं प्रभु हम आपके हैं। परमेश्वर खुदावंद हम आपके हैं प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लॉर्ड वी वर्शिप यू, लॉर्ड वी गिव यू प्रेज। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, अपने जीवन के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर से कहें प्रभु मेरे जीवन को आशीषित कर, परमेश्वर मेरे जीवन को आशीषित कर प्रभु। आपकी रोशनी मेरे अंदर से चमकने पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु राजा। पवित्र अति पवित्र यहोवा परमेश्वर, वचन कहता है तुम पवित्र बनो, क्योंकि परमेश्वर यहोवा जो तेरा प्रभु है वो पवित्र है, क्योंकि तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में है वो पवित्र है। परमेश्वर प्रभु मुझे पवित्र बना। कहें परमेश्वर से प्रभु मुझे पवित्र बना, मेरे मन को शुद्ध कर, मेरी आत्मा को शुद्ध कर प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। जब मैं प्रार्थना करूं प्रभु तो मेरे प्रार्थना के द्वारा चिन्ह और चमत्कार होने पाए, आश्चर्य कर्म होने पाए प्रभु। जब मैं प्रार्थना करूं पिता परमेश्वर तो लोग पिता आपकी शांति को, आपके प्रेम को महसूस करने पाए राजा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु इस्तेमाल कर, अपने राज्य के लिए इस्तेमाल कर परमेश्वर, अपने राज्य के लिए इस्तेमाल कर। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु तेरी महिमा हो, तेरे नाम की स्तुति हो राजा। पवित्र बना प्रभु, पवित्र बना। मुझे प्रार्थना का जीवन दे। कहें परमेश्वर मुझे प्रार्थना का जीवन दे प्रभु। प्रति भोर उठ करके सिर्फ नहीं, लेकिन प्रभु मैं दिन भर प्रभु आपकी प्रार्थना में लग सकूं। परमेश्वर फास्टिंग करने की आत्मा को दे, या वह परमेश्वर प्रभु दिल खोल करके आराधना करने की सामर्थ को दे। परमेश्वर पिता मेरे दोगलेपन को दूर कर प्रभु। हालेलुया। ओ यहोवा परमेश्वर पिता प्रभु हालेलुया। परख की आत्मा दे पिता परमेश्वर, आदर्श का जीवन दे पिता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करने का वरदान मांगे परमेश्वर से, कहे प्रभु प्रभु मेरे राज्य को मेरी प्रार्थना की आवश्यकता है, मेरे देश को, मेरे गांव को प्रभु, मेरे घर को मेरी प्रार्थना की आवश्यकता है। और इसलिए यहोवा प्रभु मेरे अंदर प्रार्थना करने वाली आत्मा दे, गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करने वाली आत्मा दे, पवित्र आत्मा से भर करके प्रार्थना करने वाली आत्मा दे पिता परमेश्वर। जब भी मैं प्रार्थना करूं पिता तो स्वर्ग से पिता परमेश्वर दूत उतर आए खुदावंद, और आपको महिमा मिलने पाए राजा। हालेलुया। ओ प्रभु हालेलुया। वचन कहते हैं मैं ऐसी कठिन और बातें बताऊंगा जिन्हें तुम नहीं जानते पिता परमेश्वर। अपनी आत्मा को उंडेल,
और वो सारी कठिन बातों को बताइए पिता परमेश्वर। प्रभु हालेलुया, मेरे नाम को लेकर के पुकारिए प्रभु, ताकि मैं कहने पाऊँ प्रभु जी कि मैं यहाँ हूँ, मुझे इस्तेमाल कर। लॉर्ड यूज मी फॉर योर ग्लोरी। हालेलुया हालेलुया। वचन का प्रकाशन दे, वचन के भेदों को खोल दे पिता परमेश्वर। जब मैं वचन में से पढ़ूं प्रभु, तो वचन मुझसे बोलने और बातचीत करने पाए हुआ परमेश्वर। प्रभु वचन के एक एक शब्द प्रभु मुझसे बातचीत करने पाए पिता। जब मैं वचन में से पढ़ूं तो पवित्र आत्मा मुझे अपनी आत्मा से भर दे पिता। हालेलुया 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 हालेलुया। परमेश्वर अपनी आत्मा को नए सिरे से उत्पन्न कर, अपनी आत्मा को नए सिरे से उत्पन्न कर। हालेलुया लॉर्ड, आई नीड यू। हालेलुया परमेश्वर, मुझे आपकी आवश्यकता है। यहोवा प्रभु, मुझे आपकी आवश्यकता है। हालेलुया लॉर्ड, वी वर्शिप यू। प्रभु तेरी स्तुति स्तुति, धन्यवाद 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 राजा परमेश्वर। प्रभु आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। सचमुच पिता परमेश्वर, आपकी आत्मा इस आराधना में शामिल हर एक लोगों के साथ है। और निश्चय प्रभु हमारा अभिषेक आ रहा है और आपके आश्चर्य कर्म को वर्णन हम कर पाएंगे। हम कह पाएंगे पिता परमेश्वर कि तू मेरा प्रभु है। और इसलिए प्रभु हमारी उन आँखों को खोल दे, ताकि हम आपके कार्यों को अपने जीवन में होते हुए, अपने पड़ोसियों के जीवन में होते हुए, जिनके लिए हम प्रार्थना करें उनके जीवन में होते हुए हम देखने पाएँ खुदावंत, हम देखने पाएँ राजा परमेश्वर। आपको सारा आदर सारी महिमा देते हैं। आराधना के हर एक भाग को आपके हाथ में सौंपते हैं। यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए आज हम भजन संहिता 23 एक साथ मिल करके पढ़ेंगे। भजनकार इस प्रकार से कहता, आइए अपनी बाइबल निकाल लें और मेहरबानी से संभव अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे और हम मिल करके एक साथ पढ़ेंगे। परमेश्वर हमें सर एक इस भजन के द्वारा बड़ी आशीष देगा। आइए एक साथ पढ़ें। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरे अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है। मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यहोवा मेरा चरवाहा है। सचमुच में वो अच्छा भला चरवाहा है और हम और आप उसकी चराई के भेड़े हैं। प्यारो, परमेश्वर हमें सर एक आशीष दे। हम में से एक को परमेश्वर आज सुरक्षा देना चाहता है, हमारे जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करना चाहता है, हमारे अगुवाई करना चाहता है। चाहे हम किसी भी परिस्थिति में होकर के गुजरते हैं, परमेश्वर का हाथ हमारे जीवन में वो मिटने नहीं देगा और हमें सर एक आशीष के ऊपर आशीष देते हुए आगे बढ़ाएगा। सो हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। उसकी दया और करुणा हमारे जीवन में लगातार बनी रहे। परमेश्वर हर एक को बहुत आयत से आशीष दे। धन्यवाद। आइए हम आराधना में आगे बढ़ेंगे। ये समय होगा भेंट अर्पण करने का। परमेश्वर की उपस्थिति में उनकी वेदी के सामने हम भेंट लाएंगे। दशवां अंश, उठाने वाली भेंट, महिला संडे ऑफरिंग, मीडिया की सेवकाई के लिए हम परमेश्वर की आराधना करें। जितने हमारे साथ ऑनलाइन इस आराधना में शामिल हुए हैं, आप भी परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। यूपीआई, गूगल पे के द्वारा परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। हालेलुया हालेलुया। आइए हम गाएंगे। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तेरी आत्मा से भागकर मैं कहाँ जाऊं। हालेलुया। हर जगह परमेश्वर की आत्मा है और इसलिए हम आनंद के साथ कहेंगे कि तू मेरा परमेश्वर है जो मुझे घेरे रखता है।
तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं। तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं। आकाश में चढ़ूं तो तू वहाँ है, अधोलोक में जाऊं तो तू वहाँ है। आकाश में चढ़ूं तो तू वहाँ है, अधोलोक में जाऊं तो तू वहाँ है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं। तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं। तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं। तूफान से घिरूं तो तू वहाँ है, लहरों में चलूं तो तू वहाँ है। तूफान से घिरूं तो तू वहाँ है, लहरों में चलूं तो तू वहाँ है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं। तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं। तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं। हालेलुया। परमेश्वर प्रभु, हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तू हमारे बीच में है। पिता परमेश्वर प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं जितनी भी भेंट उठाई गई, हर एक के ऊपर आपकी विशेष आशीष हो। हम सब के ऊपर आपकी आशीष होने पाए प्रभु, और हम उन आशीषों को वर्णन करने वाले हो सकें। यहोवा प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं वचन की सेवकाई में आपकी आशीष हो। हम में से हर एक के साथ आप बोलिए और बातचीत कीजिए। जितने बीमार हैं उन्हें पूरी रीति से चंगाई दीजिए। पिता, आपकी आशीष आज और इस वक्त हमारे ऊपर ठहरने पाए, यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से आमीन। आइए हम अपने पास्टर का तालियों के साथ स्वागत करें। मित्रों, आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आज हम इस हर एक को बहुत आयत से आशीष देना जा रहा है। आइए हम ध्यान करेंगे परमेश्वर के वचन को। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय और उसका 16 पद, जहाँ पर यीशु मसीह हम इस हर एक को एक संबंध को बनाने के लिए जो बात कहा है, हम यहाँ पर देखते हैं। लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना, तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज परमेश्वर मेरे आपके जीवन में एक गहरा संबंध को स्थापित करना चाहता है, और इसलिए प्रभु यीशु मसीह जब अपने शिष्यों को प्रार्थना करने के लिए सिखलाया तो उसने कहा, इसी रीति से प्रार्थना करना और कहना, हे मेरे पिता तू जो स्वर्ग में है, हे मेरे पिता तू जो स्वर्ग में है। प्यारो, परमेश्वर हम में से हर एक को एक
संबंध में बना करके रखना चाहता, और वह है पिता और पुत्र का संबंध। हम में से हर एक को आज वो नहीं चाहता है कि हम इस संसार में हम यूं ही भटकते रहें, लेकिन आज परमेश्वर उस संबंध को मेरे आपके जीवन में स्थापित करना चाहता है, ताकि हम जब अपने पिता से जब हम मिले हुए रहते हैं, उसकी आज्ञाओं के अनुसार जब हम जीवन जीते हैं और जब उसकी इच्छा के अनुसार हम काम करते हैं, परमेश्वर वो काम करता है जिसके विषय हो सकता है कभी हमने सोचा और कभी हमने विचार नहीं किया है। और इसलिए पौलुस प्रेरित जब कोरिन्थियों की मंडली को चिट्ठी लिख रहा था, उसमें इस प्रकार से कहता है, पहला कोरिन्थ उसका पहला अध्याय 26 पद से आगे, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और न बहुत सामर्थी और न बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को वरन जो हैं भी नहीं उनको भी चुन लिया है कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए। अर्थात परमेश्वर हमें से हर एक को चुना केवल नहीं, लेकिन अपना बेटा और बेटी बनने का अधिकार हमको दे दिया, हमको लेपालकपन का अधिकार दे दिया। हम तो इस संसार में पाप के गुलाम थे, शैतान के अधिकार में थे। प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय में उन सारे लोगों को कहता है जो उसमें प्रभु यीशु मसीह के ऊपर में दोष ढूंढने के लिए चाह रहे थे। यीशु मसीह को कहना पड़ा कि तुम अपने पिता शैतान की ओर से हो, वो झूठा है, वरन झूठों का वो पिता है। लेकिन आज परमेश्वर हम में से हर एक को छुड़ाया शैतान के बंधन से, पाप के बंधन से, और अपना बेटा और बेटी बना दिया, ताकि हम और आप परमेश्वर की महिमा के लिए हम जीवन जीने पाए। और इसलिए प्यारो, आज हम में से हर एक को आज उत्साहित होकर के आगे बढ़ना चाहिए कि परमेश्वर हम में से हर एक को विशेष मकसद से चुना है और हम में से हर एक को नियुक्त किया है। और यहाँ पर यूहन्ना रचित सुसमाचार हमने देखा कि तुम जाकर फल लाओ, अर्थात परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन से परमेश्वर की आशीष अन्य लोगों तक पहुँचे। जिस प्रकार से परमेश्वर इब्राहिम को बुलाया और बहुत बड़ी प्रतिज्ञा इब्राहिम को दिया। उत्पत्ति 12 अध्याय में हम पढ़ते हैं इस प्रकार से, जब परमेश्वर अब्राहम को बुलाया अपने देश, अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। और परमेश्वर ने कहा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे मैं आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उससे मैं शाप दूंगा। और बहुत ही महत्वपूर्ण जो यहाँ पर पंक्ति है लिखा है, और भूमंडल के सारे कुल के लोग तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। अर्थात परमेश्वर अब्राहम को जो आशीष दे रहा है केवल उसके परिवार तक के लिए केवल नहीं, केवल एक खास समूह के लोगों के लिए केवल नहीं, परंतु लिखा है कि भूमंडल के सारे कुल के लोग तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। अर्थात हर भाषा जाति के लोग परमेश्वर की आशीष को पाने के हकदार हैं। और आज उस परमेश्वर की आशीष को परमेश्वर मेरे आपके जीवन में लाना चाहता है। प्यारो, परमेश्वर हमारे जीवन को आशीषित करना चाहता है। इस संसार के अंदर में परमेश्वर बड़ी प्रतिज्ञा किया अब्राहम से। हम देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक उसका 18 अध्याय और उसका 18 और 19 पद में परमेश्वर का वचन यूँ कहता है, अब्राहम से तो निश्चय एक बड़ी और सामर्थी जाति उपजेगी और पृथ्वी को सारी जातियां उसके द्वारा आशीष पाएंगी। पृथ्वी की सारी जातियां, क्योंकि मैं जानता हूं कि वह अपने पुत्रों और परिवार को और जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग में अटल बने रहें और धर्म और न्याय करते रहें, ताकि जो कुछ यहोवा ने अब्राहम के विषय में कहा है उससे पूरा करे। प्यारो, परमेश्वर आज
मेरे आपके जीवन को आशीषित करना चाहता है इस संसार के लिए। परंतु प्रश्न ये उठता है कि कैसे परमेश्वर आशीषित करेगा हमारे जीवन को। अब्राहम के जीवन को कैसे परमेश्वर आशीषित किया। यहाँ पर हम जब इब्रानियों की पत्री में पढ़ते हैं जो विश्वास के उन सारे वीरों की कहानी, तो वहाँ पर अब्राहम के जीवन में कई मुख्य बातें थी, जिनमें से 3 मुख्य बातें थी जिसको मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ। पहली बात अब्राहम के जीवन में क्या था, 11 अध्याय इब्रानियों की पत्री उसका 8 पद में लिखा है, विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिससे मिरास में लेने वाला था, और यह नहीं जानता था कि मैं किधर जाता तो भी निकल गया। पहली बात की आज्ञाकारिता बहुत जरूरी है हमारे जीवन में। परमेश्वर चाहता है कि हम में से हर एक को जब वो बुलाया है, जब वो चुना है, तो हम उसके लिए आज्ञाकारी रहें। और जब उसकी आज्ञाकारिता की बात आती है तो हमारे जीवन में कठिन कदम उठाने की बात आती है। कई बार हम विचलित हो जाते हैं, हमें लगता है कि यह संभव नहीं है। प्यारो, प्रभु यीशु मसीह के लिए भी कठिन परिस्थिति थी जब परमेश्वर की आज्ञा का वो पालन करने के लिए कदम बढ़ाया। और इसलिए पौलुस प्रेरित उल्लेख करता है फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 5वें पद से आगे, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर में के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु नहीं समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी शैली। जब हम आज्ञाकारिता की बात आते हैं तो वहाँ पर बहुत बड़ा बलिदान भी सामने आता है। आज्ञाकारिता यो ही केवल शब्दों के द्वारा नहीं पूरा हो जाता, लेकिन उसके अंदर में एक बहुत बड़ा सेक्रीफाइस, एक बलिदान है। प्यारो, परमेश्वर चाहता है कि आज हम और आप आज्ञाकारी रहें, और जब हम और आप आज्ञाकारी रहेंगे तो परमेश्वर का जो उद्देश्य मेरे आपके जीवन के लिए है वो पूरा हो पाएगा और ईश्वर की आशीष हमारे जीवन के द्वारा दूसरों तक तो पहुंचेगा। प्यारो, यीशु मसीह को आज्ञाकारी होना पड़ा। अगर आज्ञाकारी नहीं होता, क्रूस का दुख नहीं सहता, तो आज हम उद्धार नहीं पाते, जीवन नहीं पाते, पवित्र आत्मा की भरपूरी नहीं पाते, परमेश्वर की उन आशीषों को प्राप्त नहीं कर पाते। यदि अब्राहम आज्ञाकारी नहीं होता तो हम और आप आज परमेश्वर की आशीष को प्राप्त नहीं कर पाते। और इसलिए जब परमेश्वर की आवाज को सुना अब्राहम, आज्ञा माना, वो अपने पिता के घर, अपने देश, अपने जन्मभूमि को छोड़ करके निकल गया और ये नहीं जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, परंतु परमेश्वर का निर्देशन वो प्रत्येक दिन वो प्राप्त करता था कि कैसे कदम बढ़ाना। प्यारो, आज आज्ञाकारिता हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ताकि परमेश्वर की आशीष को हम प्रत्येक दिन अनुभव से मालूम करने पाएँ, परमेश्वर की इच्छा को जाने कि वो हमारे जीवन से क्या चाहता है। इसलिए रोमियों की पत्री 12 अध्याय में पौलुस प्रेरित करता है, इसलिए हे मेरे भाइयों, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिला करके विनती करता हूँ कि तुम अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सबसे बड़ा बलिदान है, सेवा है। और इस संसार के सदृश्य मत बनो, परंतु तुम्हारे बुद्धि के नहीं हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली भांति और उसकी सिद्ध इच्छा को मालूम करते रहो। सो आज्ञाकारी रहा। दूसरी बात हम देखते हैं अब्राहम के जीवन में, इब्रानी 11 अध्याय और उसका 9 पद, विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराये देश में परदेशी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबुओं में वास किया। तंबुओं में वास किया क्योंकि वह उस स्थिरने वाले नगर की बाट जोता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। अर्थात
विश्वास कर रहा है, विश्वास की आंखों से वो अपने उस देश को देख रहा है, उस नगर को देख रहा है जिसको रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। एक बहुत प्यारा गीत है, अक्सर हम गाते हैं, हम विश्वास से एक देश देखते हैं जो इस पृथ्वी से है शोभायमान। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए जगह तैयार करने को गया है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना 14 अध्याय, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूं, ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। प्यारो, आज हमारा विश्वास कई बार डगमगा जाता है इस संसार में जब हम रहते हैं। हम इसी संसार में बहुत कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, और जब हम परमेश्वर की उन आशीषों को अपने जीवन में नहीं देखते हैं, समस्या के ऊपर समस्या, परेशानी के ऊपर परेशानी, चिंता के ऊपर चिंता जब आती है, मन विचलित हो जाता है कि हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, हमें क्या मिला। हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे इतने वर्षों से यात्रा कर रहे हैं, हमें क्या मिला, क्या मिलेगा, हमें पता नहीं। प्यारो, अब्राहम को याद कीजिए किस प्रकार से वो तंबुओं में वास किया, क्योंकि वो विश्वास करता था कि मेरा परमेश्वर इससे भी अच्छा सुंदर जगह मेरे लिए देगा। तंबुओं में वास किया। और तीसरी बात हम देखते हैं, इब्रानी 11 अध्याय 17 पद से आगे हम पढ़ते हैं इस प्रकार से, विश्वासी से अब्राहम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया, और जिससे ये कहा गया था, इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, वही अपने लौते को चढ़ाने लगा, क्योंकि उसने मान लिया कि परमेश्वर सामर्थी है कि उससे मरे हुओं में से जिलाए। उस समय का जो कॉन्टेक्स्ट था टोटल बिल्कुल अलग प्रकार का था। मुर्दों में से जी उठने की बात अब्राहम को कैसे मालूम हो गया? हजारों वर्ष के बाद में यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, पुनरुत्थान की बात कही गई, पौलुस प्रेरित तो प्रचार करता है, लेकिन पुनरुत्थान की सामर्थ को अब्राहम उस समय भी जान लिया था जब अपने एक लौते पुत्र को जब बलिदान चढ़ा रहा है। प्यारो, आज पुनरुत्थान की जो सामर्थ है हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ी आशा है, और जब हम उस आशा में जीवन जीते हैं तो हमारे अंदर में उदारता आती है, हमारे विचार में परिवर्तन आता है, और हम बोने की उस कला को हम समझ पाते हैं। जिस प्रकार किसान विश्वास से बीज बोता है कि जो बीज मैं अपने खेत में बो रहा हूं उसका कई गुना फल मुझे वापस मिलेगा, विश्वास के साथ। प्यारो, जब बोने का काम होता है, भजन 126 के अनुसार आंसू निकलते हैं, लेकिन जब लौने का समय होता है जय जयकार की आत्मा आती है। आज उसी प्रकार से परमेश्वर चाहता है कि हम अपना समय, अपना शरीर परमेश्वर की महिमा के लिए हम इस्तेमाल करें। ज्ञान, बुद्धि और जो कुछ परमेश्वर जो संसाधन दिया है हमारे हाथों में, आइए हम उस परमेश्वर के लिए समर्पण करें, इस्तेमाल करें, क्योंकि परमेश्वर कर्जदार नहीं। हम अपना समय जब परमेश्वर के लिए देंगे, अपना शरीर जब परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करेंगे, अपना धन दौलत जो कुछ भी हम परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करेंगे, ज्ञान बुद्धि जो कुछ भी हम परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो परमेश्वर हमें से हर एक को बहुत आयत से रिटर्न देगा, आशीष देगा। और इस प्रकार से यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर की प्रतिज्ञा को सच माना, और परमेश्वर की प्रतिज्ञा को सच मानते हुए अपने पुत्र को बलिदान चढ़ाया, और इस प्रकार से वो मान लिया था कि परमेश्वर सामर्थ्य है कि उसे मरे हुए में से जिलाए। और इस प्रकार से अगर हम देखते हैं कि परमेश्वर अब्राहम की उस आज्ञाकारिता को, अब्राहम के उस विश्वासी जीवन को, अब्राहम के उस उदारता को ऑनर करता है, और परमेश्वर की आशीष प्यारो उसके जीवन में आती है। और इसलिए आज जबकि परमेश्वर हमें से हर एक को एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने के लिए चुना है, आइए हम अपने आप को उस महान परमेश्वर के हाथों में समर्पण करें,
और कहें प्यारे परमेश्वर, आपने हमें चुना है, जैसे इब्राहिम को आपने चुना, आपने हमें ठहराया है, नियुक्त किया है। जिस प्रकार इब्राहिम को तूने नियुक्त किया कि हम जा करके इस संसार में फल लाएं और हमारे जीवन में वो फल बना रहे और परमेश्वर की अलौकिक आशीष को हम अपने जीवन में देखने पाएँ। परमेश्वर हमें सर एक को आशीष दे ताकि हम और आप प्रत्येक दिन उसकी बुलाहट को जानते समझते हुए आगे बढ़ें और इस संसार में एक बहुत ही अर्थपूर्ण जीवन जीने वाले हम व्यक्ति बन जाएं। परमेश्वर हमें सर एक को आशीष दे। आइए अपनी आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके चरणों के निकट में आते हम धन्यवाद करते हैं। हमें सर एक को अभी तक संभाला अपने वचन के द्वारा हमारी अगुवाई करने वाले प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। आपने हमें चुना, नियुक्त किया, ठहराया और महान परमेश्वर आप चाहते हैं कि हमारा जीवन आपके लिए फल लाने वाला हो। इब्राहिम को आपने बुलाया, आज्ञाकारिता के साथ में, विश्वासी मन से और उदारता के साथ में आपके पीछे चला और आपने उससे बहुत ही बड़ी आशीष और बरकत दी, आशीष का कारण बनाया। प्यारे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हमारी दुर्बलता कमजोरी दूर कर, हमारे जीवन में भी ऐसा ही काम कर, ताकि हम इस जमाने में जब हम जीते हैं हमारा जीवन सिर्फ अपने लिए नहीं परंतु दूसरों के लिए खर्च होने वाला, आशीष का कारण होने वाला हो। सहायता कर, हमारी सारी दुर्बलता दूर कर। प्यारे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते इस घड़ी यदि कोई शारीरिक रूप में दुर्बल है, बीमार है, अपने सामर्थ्य हाथ को बढ़ा, यीशु नासरी के नाम में छंगाई दे। हर प्रकार की दुर्बलता दूर हो, शैतानी आक्रमण यीशु नासरी के नाम में दूर हो और तेरी अलौकिक उपस्थिति हर एक के जीवन में भरपूरी के साथ में आने पाए। इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ में मांगते अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में सुन और दया से ग्रहण कर, आमीन। अब हमारे प्रभु ख्रिस्ट का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के संग सदा सर्वदा होती रहे, आमीन और आमीन। जय मसीह की।